दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका इस टाइम पर सबसे हॉट क्वेश्चन यही है कि सर इस एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आने वाली है। क्या ये नोटिफिकेशन हम फेब एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है जो कि मैं यूपीएससी से रिसीव हुआ है। इस आरटीआई रिप्लाई से हम ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगी, लेकिन करंट सिचुएशन का अंदाजा हम पक्का लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये आरटीआई रिप्लाई मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ मोटिवेशन और गाइडेंस के बारे में बताया गया बल्कि आप लोगों को डेमो वीडियोस भी दिए गए हैं हमारे मेन कोर्स से। इस कोर्स में एनरोल करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स को फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम हमने अपने मेन कोर्स में कैसे एनरोल किया है। तो इस कोर्स का लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल करके आप लोग काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। तो अब बात करते हैं उस आरटीआई रिप्लाई की, इसका मैंने इनिशियल डिस्कशन किया है। देखिए आरटीआई रिप्लाई जब वो हमें यूपीएससी से रिसीव हुआ है, मैंने ही आरटीआई रिप्लाई किया था, आरटीआई फाइल किया था और 31 जनवरी 2025 को मैंने आरटीआई फाइल किया था। यहाँ पे मैंने उन्हें पूछा था कि भाई क्या ईपीएफओ ने रिक्वेजिशन सबमिट कर दी है फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स फॉर द एपीएफसी एंड ईओए पोस्ट। और मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर रिक्वेजिशन सबमिट हो गई तो कितनी वैकेंसीज के लिए रिक्वेजिशन आपके पास आई है। तो यहाँ पर यूपीएससी का रिप्लाई जो है वो कल आया है 24 फरवरी 2025 को, जहां पर यूपीएससी ने बोला है कि भाई अभी तक टिल डेट तक हमारे पास कोई भी रिक्वेजिशन सबमिट नहीं हुई है। देखिए दोस्तों आप लोगों को इस एग्जाम के प्रोसेस के बारे में पता होगा कि पहले यूपीएससी जो है सॉरी ईपीएफओ जो है वो रिक्वेजिशन प्रिपेयर करता है और रिक्वेजिशन प्रिपेयर होने के बाद वैकेंसीज का नंबर फाइनल होने के बाद वो रिक्वेजिशन यूपीएससी को सबमिट होती है। तो अभी इस टाइम पर सिचुएशन क्या है कि भाई यूपीएससी के पास कोई रिक्वेजिशन नहीं गई है। अगर हम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को लास्ट साइकिल से कंपेयर करें तो जब हमें यूपीएससी से आरटीआई रिप्लाई मिला था तो उस टाइम पर लगभग अक्टूबर 2022 का पीरियड था। तो अभी ईपीएफओ का जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया था वहां पर हमें यही पता लगा था कि भाई 70 वैकेंसीज फॉर एपीएफसी, 74 वैकेंसीज फॉर एपीएफसी और 156 ईओ की वैकेंसीज की रिक्वेजिशन हम प्रोसेस कर रहे हैं। और ये जैसे ही यूपीएससी का ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिव होगा हम इसको सबमिट कर देंगे। यूपीएससी की तरफ से रिप्लाई आया कि भाई 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक हमारा जो ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल है वो एक्टिवेट होगा। हमने फिर रिप्लाई की आरटीआई किया कि भाई क्या आपके पास इस पर्टिकुलर डेट तक जो है रिक्वेजिशन आ गई। तो यूपीएससी ने रिप्लाई किया कि भाई अभी तक टिल डेट 24 फरवरी जब हम आपको रिप्लाई दे रहे हैं उस डेट तक हमारे पास कोई रिक्वेजिशन नहीं आई है। तो दोस्तों यहां से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, रिक्वेजिशन अभी तक यूपीएससी को सबमिट नहीं हुई है। तो अभी हम थोड़ा डिले देख सकते हैं इन द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन। जो हम अर्ली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई फरवरी एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अब मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा डिले होगा नोटिफिकेशन में। और क्योंकि अभी 1 महीना और जो है रिक्वेजिशन जो पोर्टल है वो एक्टिवेटेड रहेगा तो हमें शायद कोई प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, बट डेफिनेट हमारे पास जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई कब तक नोटिफिकेशन रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक स्लो पेस के साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है बहुत ही क्वालिटी टाइम है प्रिपरेशन का और यहाँ पर आप डीप में जाके काफी अच्छे लेवल में प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, नो डाउट हमें डेफिनेटली पता होता है कि अब एग्जाम कंडक्ट होगा और वो अभी शायद सिचुएशन नहीं है, बट नोटिफिकेशन आने के बाद उतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप कंप्रेहेंसिवली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ। दोस्तों अभी सिचुएशन सिर्फ यही है कि भाई रिक्वेजिशन का प्रोसेस चल रहा है। जो थोड़ी इनफॉर्मल जो है सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि भाई यूपीएससी को अभी तक ईपीएफओ रिक्वेजिशन इसलिए सबमिट नहीं कर रहा है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा रहा है। एपीएफसी की वैकेंसी शायद 74 से 110 के आसपास हो जाए, बट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, विद प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी शायद डिले इसलिए हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वैकेंसीज की रीअरेंजमेंट की बात चल रही होगी या फिर कोई और रीजन होगा। बट हमें जो करंट सिचुएशन है वो यही पता है कि भाई अभी तक रिक्वेजिशन जो है यूपीएससी को सबमिट नहीं हुई है और इस प्रोसेस में अभी टाइम लग सकता है, तो नोटिफिकेशन डिले हो सकती है। तो आप लोगों अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करते रहिए। अगर आप कुछ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन के बाद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगेन आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा था कि ताकि आपको ऑनेस्टली पता हो कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन है। आई होप आई विल मेक सेंस। ठीक है, आई एम मेकिंग सेंस। तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।